बोला गया है कि एफ एक्स इजक्वल टू mod x प्लस वन व्हेन x इज लेस देन जीरो, जीरो व्हेन x इज जीरो, mod x माइनस वन व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो। हमको क्या करना है, हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू a एग्जिस्ट। हमको वैल्यू फाइंड करना है a का जिसके लिए कि ये लिमिट जो है इस फंक्शन का वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमको a का 3 पॉसिबल वैल्यूज आता है इसमें, क्या क्या, कि फर्स्ट a इज इक्वल टू जीरो हो सकता है, सेकेंड a इज लेस देन जीरो हो सकता है, या थर्ड a इज ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। तो हम हर एक के लिए चेक करेंगे इसका लिमिट। सबसे पहले करते हैं a इक्वल टू जीरो के लिए। तो a इक्वल टू जीरो में क्या है कि हमारा लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंड्स टू a के जगह पे क्या है, जीरो है, जीरो लिखेंगे। अब इसमें क्या होगा, ये दो आएगा, एक LHL आएगा और एक आएगा LHL और एक RHL होता है। हमको दोनों तरफ से चेक करना है लिमिट। तो x टेंड्स टू जीरो माइनस प्लस, एक जगह जीरो माइनस है, एक जगह जीरो प्लस है, ऑफ एफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि x जीरो की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड से मतलब क्या होता है, x इसमें क्या है, x इज लेस देन जीरो, है ना, x क्या है, लेस देन जीरो है। तो क्या होगा, ये वाला कंडीशन फुलफिल करता है, तो mod x प्लस वन। अब mod x जब x जीरो से कम होगा तो mod x का वैल्यू क्या होता है, माइनस एक्स प्लस वन। इसका वैल्यू कितना आया, माइनस एक्स प्लस वन आ रहा है। अब इसी में हम लोग देखेंगे कि x जीरो प्लस है, यानी कि हम लोग का जीरो को प्लस मतलब इस साइड होता है, माइनस इस साइड से अप्रोच कर रहा है RHL। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि x इज ग्रेटर देन जीरो, तो x इज ग्रेटर देन जीरो, तो हम इस कंडीशन को लेंगे कि mod x माइनस वन। अब mod x का जब x ग्रेटर देन जीरो होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, ये x माइनस वन होता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि LHL जो है वो RHL मैच नहीं कर रहा है, सो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, दैट्स वाई लिमिट डजंट एग्जिस्ट एट a टेंस a इक्वल टू जीरो में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ जाते हैं जो कि हो गया a इज ग्रेटर देन जीरो। अब a इज ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पर a है, तो एक LHL आएगा और एक आएगा RHL। LHL हम इधर से अप्रोच करेंगे, RHL इधर पे अप्रोच करेंगे, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कि दोनों केस में ही हम लोग का a ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि x जो हो रहा है वो ग्रेटर देन जीरो, तो ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा। तो mod x माइनस वन, mod x माइनस वन, दोनों केस में सेम है। अब इसमें क्या होगा, a माइनस वन हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा a माइनस वन हो जाएगा, जो कि हम लोगों का सेम कर रहा है। तो LHL इक्वल टू RHL हो रहा है, यानी कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और इन दोनों का कंडीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जीरो a, यहाँ पर x a से छोटा है इसलिए a की तरफ जा रहा है, और a है, यहाँ पे क्या है, जीरो a x, यहाँ पे देख सकते हैं a x यहाँ पर है LHL में और x यहाँ पर है, तब इधर तरफ आ रहा है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग थर्ड केस में, यानी कि a इज लेस देन जीरो। अभी a इधर नहीं है, a कहाँ पर है, यहाँ पर है। सेम चीज़ LHL RHL होगा, x जब यहाँ से हम इस तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव होगा x, ठीक है। तो पहले LHL लिखते हैं, LHL क्या होगा मेरा, जीरो जीरो, तो x a जीरो, a छोटा है जीरो से और x उससे भी छोटा है, तब जाके x a की तरफ जा पाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ एफ एक्स। अब जो कि a इज स्मॉल देन जीरो, तो ये कंडीशन अभी अप्लाई होगा, इक्वल टू mod x प्लस वन, और यहाँ पे लिमिट में क्या आ जाएगा, a प्लस वन आ जाएगा। इसी तरह हमारा RHL में क्या होगा, अब x a को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, मतलब x बड़ा होगा a से और वो छोटा होगा जीरो से, अभी भी वही कंडीशन होगा, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू mod x प्लस वन, वही वाला इक्वेशन लेंगे क्योंकि अभी भी वही फुलफिल करता है, इक्वल टू a प्लस वन। यहाँ पर भी देखने को मिला कि सेम वैल्यू आ रहा है, LHL इक्वल टू RHL हो रहा है,
जैसे कि ये भी वेरीफाई हो गया कि ये भी कंडीशन में एग्जिस्ट करता है लिमिट। तो फाइनली हमको क्या कंक्लूजन मिला कि द लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं होना चाहिए बस, इसी के साथ हम लोग का एग्जिस्ट करेगा।